नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, माइकल ई गर्बर की द ई मिथ रिविजिटेड। ये 1995 का एडिशन है, लेकिन आज भी उतना ही जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये किताब असल में उस गुत्थी को सुलझाती है कि क्यों बहुत से छोटे बिजनेस जो बड़े हुनरमंद लोग शुरू करते हैं वो चल नहीं पाते। हाँ, और इसकी जड़ है ई मिथ। मतलब ये एक आम धारणा, एक भ्रम है कि अगर आप कोई काम बहुत अच्छा करते हैं, जैसे कोई बढ़िया केक बनाता है या फिर कोई शानदार कोडिंग करता है, बिल्कुल, तो ये सोचना कि आप उस काम से जुड़ा बिजनेस भी फटाक से कामयाब कर लेंगे। और गर्बर कहते हैं कि यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। अच्छा, कैसे? देखिए, ज्यादातर लोग जो बिजनेस शुरू करते हैं ना, वो असल में बहुत अच्छे तकनीशियन होते हैं। उन्हें अपना काम पसंद है, वो उसमें माहिर है और उन्हें लगता है कि भाई यही काफी है बिजनेस चलाने के लिए। ओके। पर गड़बड़ के हिसाब से हर बिजनेस चलाने वाले में 3 लोग होते। एक तो उद्यमी जो विजन देखता है, आगे का सोचता है। हाँ। दूसरा प्रबंधक या मैनेजर जो सिस्टम बनाता है, चीजें ऑर्गेनाइज करता है। और तीसरा है तकनीशियन जो असल में काम करता है। ठीक है। दिक्कत तब शुरू होती है जब आप सिर्फ तकनीशियन वाले चश्मे से सब देखते हैं। हाँ, मतलब आप सिर्फ वो काम कर रहे होते हैं जो आपको आता है, और बाकी दो रोल वो कहीं पीछे छूट जाते हैं। और यहीं पर वो कॉन्सेप्ट आता है, अपने बिजनेस में काम करना बनाम अपने बिजनेस पर काम करना। एग्जैक्टली ये बहुत ही कीलक अंतर है। हाँ। में काम करना मतलब रोज के काम करना है ना, जैसे बेकर है तो बेकिंग करना, डिजाइनर है तो डिजाइन करना। हाँ। रोजमर्रा के कामों में उलझे रहना। जबकि बिजनेस पर काम करने का मतलब है एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा ढांचा बनाना जो आपके न होने पर भी चलता रहे। अच्छा, सिस्टम बनाना। यहीं पर गर्बर वो फ्रैंचाइज प्रोटोटाइप वाली सोच लाते हैं। वो कहते हैं अपने बिजनेस को ऐसे देखो जैसे आप उसे कल फ्रैंचाइज करने वाले हों। फ्रैंचाइज जैसे मैकडॉनल्ड्स? हाँ बिल्कुल। सोचिए, मैकडॉनल्ड्स का बर्गर कहीं भी लगभग एक जैसा क्यों होता है? क्योंकि उनके प्रोसेस सेट है। बिल्कुल, हर छोटी से छोटी चीज के लिए तय प्रक्रिया है, एसओपीज यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। गर्बर का यही कहना है कि हर बिजनेस को ऐसे ही बनाना चाहिए, चाहे आप उसे फ्रैंचाइज करें या ना करें, पर सोच वही होनी चाहिए। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब बिजनेस सिर्फ आपका हुनर नहीं, बल्कि वो पूरा सिस्टम है जो ग्राहक को हर बार एक जैसा भरोसेमंद अनुभव दे। हाँ, और इसी सोच के इर्द गिर्द पूरी किताब घूमती है। पहले हिस्से में वो ई मिथ को समझाते हैं, फिर वो इस टर्न की रेवोल्यूशन की बात करते हैं, मतलब मैकडॉनल्ड्स जैसा सिस्टम बनाने की, और फिर आखिर में बताते हैं कि ऐसा बिजनेस कैसे खड़ा किया जाए जो खुद ब खुद चले। ऑटोमेशन, प्रोसेस, इन सब पर जोर देकर। तो मतलब निचोड़ ये है कि सिर्फ अपने काम में माहिर होना ही काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। बिजनेस की कामयाबी के लिए आपको दूर की सोच, एक विजन चाहिए और साथ में एक मजबूत भरोसेमंद सिस्टम चाहिए। ऐसा सिस्टम जो मालिक पर ही पूरी तरह से निर्भर ना हो। सही कहा, लक्ष्य यही होना चाहिए। तो फिर ये किताब किन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद हुई? मेरे ख्याल से छोटे बिजनेस के मालिक जो रोज के कामों में ही फंसे रह जाते हैं। हाँ, जो सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। जी, और जो लोग स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। फ्रीलांसर जो अब अपना काम स्केल करना चाहते हैं उन्हें भी पढ़नी चाहिए। और शायद मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए भी। हाँ बिल्कुल, इसकी भाषा काफ़ी सरल है, उदाहरण अच्छे हैं और ये वाकई सोच बदलने वाली किताब है। लेकिन क्या इसमें कुछ कमियां भी हैं? जैसे आपने कहा 1995 का एडिशन है। हाँ, कुछ कमियां कह सकते हैं। जैसे कुछ उदाहरण थोड़े पुराने लग सकते हैं आज के डिजिटल ज़माने में। और देखिए, जो लोग अपने हाथ के काम से, अपने हुनर से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं ना, हाँ। उन्हें शायद शुरू में ये लगे कि अरे ये तो मेरे हुनर को कम आंक रही है किताब, थोड़ा सा नकारात्मक लग सकता है। अच्छा, ये भी हो सकता है। और जो अनुभवी उद्यमी हैं, जिन्होंने पहले से सिस्टम वगैरह बनाए हुए हैं, उन्हें शायद कुछ बातें थोड़ी दोहराव वाली लगे। ठीक है, समझा। तो कुल मिलाकर द ई मिथ रिविजिटेड हमें ये याद दिलाती है कि बिजनेस चलाना सिर्फ एक नौकरी का बड़ा रूप नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक सिस्टम बनाने, उसे सुधारने और लगातार बड़ा करने जैसा है। जी, ये आपको बस काम में जुटे रहने वाली सोच से निकालकर काम को व्यवस्थित करने वाली सोच की तरफ ले जाती है। एक तरह से ये गोल्डन गाइड है। बिल्कुल। और ये किताब पढ़ने के बाद एक जरूरी सवाल मन में आता है, हम सब सिस्टम बनाने के महत्व को समझ तो लेते हैं, तो क्यों ना आज ही सोचा जाए अपने काम में, या अगर कोई बिजनेस का आइडिया है
तो उसमें ऐसी कौन सी एक छोटी सी प्रक्रिया है, सिर्फ एक, जिसे मानकीकृत किया जा सकता है? अच्छा, कोई एक छोटा सा प्रोसेस। हाँ, बस एक छोटा सा कदम। शायद उससे हमारे दिमाग में थोड़ी सी जगह बने ताकि हम बड़ी तस्वीर पर, अपने विजन पर ज्यादा ध्यान दे सकें। सोचने वाली बात है।